हेलो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आज सबसे पहले हम उसको समझेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक पॉइंट सपोज करना होता है जहाँ पे जिस पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, उस पॉइंट को हमने सपोज कर लिया। उस पॉइंट तक लाने, किसी ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, राइट। देखो जैसे आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट अ पॉइंट डिफाइंड एज द वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि अगर वर्क डन निकालना है, देखो जो कि डेफिनेशन में आया कि वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमें देखो फोर्स चाहिएगा और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हमारी है इन्फिनिटी से ओ अर्थ के सेंटर तक, और ये भी इन्फिनिटी डिस्टेंस है। अगर ये इन्फिनिटी डिस्टेंस किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसको भी इन्फिनिटी बना लेगी। तो सीधा डायरेक्ट अगर हम इसको एक्सप्रेशन को करेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं हो पाने का। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा सा क्या करते हैं कि इसको हम, क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो जो रिलेशन है वो एक कांस्टेंट है, अब उसको हमने उसको यूज कर लिया कि अब हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है वो कहाँ पे रखा हुआ है, सी पॉइंट पर रखा हुआ है, और सी पॉइंट पर जब वो रखेंगे तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो उसमें उनके बीच में, बॉडी के और अर्थ के बीच में क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो फोर्स कितना होगा, जी हमारा कांस्टेंट होता है, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम, और यहाँ पे हम डिस्टेंस को यूज करते हैं। तो डिस्टेंस हमारी सी से ओ के बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है, एक्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे, राइट। तो अब हमें क्योंकि वर्क डन निकालना है, वर्क डन हम सीधा निकाल नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो सी से बी तक पहुंचते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को सी पॉइंट से बी तक ले गए वो भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा के, तब जो उसका वर्क डन होगा वो भी स्मॉल होगा। तो अब हम उसका स्मॉल वर्क डन निकाल देंगे। फॉर्मूला बना एफ डी एक्स, राइट। सी से बी पर आए तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, dx, फोर्स लगाया कितना f। तो हम क्या करेंगे, जो f हमने यहाँ पे निकाला है, जो सी पॉइंट पे लगा हुआ था बॉडी के बीच में और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगा हुआ था उसको हमने यहाँ पे लिखना है। तो m स्मॉल हो गया x स्क्वायर और dx, राइट। अब दूसरी बात यहाँ पे देखने की है, क्योंकि हमें टोटल वर्क डन निकालना था और अभी हमारे पास में जो आया है वो स्मॉल वर्क डन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है इसका टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू, और जो यहाँ पे हम लिमिट लेंगे। देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से आना था, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आना। तो ए पॉइंट तक लाने के लिए उससे मतलब देखो डिस्टेंस इन्फिनिटी टू ए तक है कि आर तक पहुंच रहे हैं वहां, ठीक है। ये हो गया इन्फिनिटी टू आर, तो ये हो गया हमारा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जी एक्स, राइट। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, इसमें जो लिमिट है वो हमने रख ली। अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए, तो इसका जो इंटीग्रेशन है W और जो G M और M, ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको हमने बाहर, ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तब इसको हमने बाहर निकाल दिया और ये बच गया हमारा। तो 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर का हमें करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो हम करेंगे, देखिए उसमें हमारा पास में फॉर्मूला होता है, उसको हम यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है, देखो ये होता है कि अगर हमें किसी का इंटीग्रेशन करना है और उसकी पावर x की पावर मान n है और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तब हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है n+1/n+1। तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है इसमें। तो देखो कैसे फॉर्मूला ये यूज होता है, बाद में हम लिमिट को रख देंगे।
जी एम और एम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखा है, और ये हमारा आर और ये हमारा इन्फिनिटी। तो उससे पहले हमें इस कैटेगरी में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि तो 1/x² है और यहाँ पे हमारा क्या है, x की पावर m है, तो x की पावर m में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ऊपर लेके गए, जैसे हम इसको ऊपर लेके गए वो हमारा क्या हुआ, x की पावर -2x। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n+1 जो भी इसकी पावर है उसमें 1 को ऐड करेंगे, जी एम, और हमारा इंटीग्रेशन शुरू हो गया। यहाँ पे हम इसको पे ले लो, x -2 + 1, वही सेम चीज इसमें क्या करना है, जो पावर है उसमें हम जोड़ेंगे 1 और नीचे भी अपॉन में भी करना होता है n+1, तो हमने यहाँ पे कर दिया n+1, राइट। लिमिट हम यहाँ पे इसको अभी भी लिखेंगे। अब ये लिमिट इधर से उधर चलती है, अब इसको बाद में यूज करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। जी एम, यहाँ पे x की पावर -1 और यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ पे बचा r और यहाँ पे आया इन्फिनिटी। तो अभी हमारे पास जो आंसर मिला x की पावर -1 अपॉन में -1, ठीक। अब ये हमारे पास में आ गया, ठीक। अब इसको ना वापस इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। डब्ल्यू जी एम एम, हमारे पास में जो -1 आया है इसको हम बाहर लिख रहे हैं माइनस, और जो x की पावर -1 है उसको अपॉन में डालना है, इन्फिनिटी टू r हमें लिमिट है, तो जी एम एम। अब देखो इसको लिमिट रखने का जो तरीका होता है क्या होता है, पहले फाइनल वाली रखते हैं, फिर माइनस और फिर इनिशियल वाली, जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, हमारा जो फाइनल है वो है आर तक लाना था, फाइनल हमारे आर पॉइंट पे आना था, माइनस लेना है, ये हमारे मतलब फॉर्मूले में है, और 1/∞। ठीक है, तो 1/∞ आप समझते हैं ना, 0 है, और 1/r हमारा मिलेगा, तो जी एम अपॉन आर सिंपल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। तो क्योंकि डेफिनेशन में हमें पता लगा था कि जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो हमारा वर्क के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो ये वर्क आया यही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम यू से डिनोट करेंगे, जी एम एम अपॉन, ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब इसमें कुछ चीजें और थोड़ी सी ध्यान रखने की, कहाँ पे हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होता है, कहाँ पे हमारा मिनिमम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो क्योंकि जो अब देखते हैं यहाँ पे कैसे, उसको भी हम चेक करते हैं। ठीक है ना, देखिए बड़ा ही सिंपल है। सपोज देखो ये क्या हुआ, जी इसमें क्या है, कांस्टेंट है ना, और एम भी इसमें कांस्टेंट है, दोनों एम इसमें कांस्टेंट है। अब क्योंकि जी भी कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, आर, अब हम इसमें क्या, आर हमारा कांस्टेंट नहीं है, तब आर के साथ में इसका जो रिलेशन है वो 1/r, ठीक है, और 1/r का जो रिलेशन है वो है। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो अगर r की वैल्यू बढ़ती है, मतलब अर्थ सरफेस से हम अबव जाते हैं, जितना हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे उतनी r मैक्सिमम होती जाएगी, और जितनी r मैक्सिमम होती जाएगी उतनी, क्योंकि ये माइनस में रिजल्ट हमारा है, इसको मैं माइनस लिख देता हूँ, माइनस में जितना रिजल्ट, ठीक है ना, जितना ऊपर को जाएंगे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी माइनस की, तो जितनी माइनस की वैल्यू कम होती जाएगी तो उसका मतलब है कि जो पोटेंशियल है वो उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो जितना हाइट में ऊपर जाएंगे उतना ही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
हाई होगा, और जितना हम नीचे आएंगे, सेंटर की ओर आएंगे, अर्थ के सेंटर की ओर आएंगे, उतना ही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, अबव द सरफेस मैक्सिमम रहेगा, और जितना हम नीचे आएंगे उतना ही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा। तो ये रहता है हमारा। ठीक है, तो इसमें तो कई सारी चीजें हो सकती है कि जैसे इन्फिनिटी है कि जो आर है, आर में जो उनका डिफरेंस आ जाए मतलब एच, तो ये जो रिलेशन है ये मैं मान लूँ कि जो अर्थ सरफेस पे निकालना चाह रहे हैं इसको, अर्थ सरफेस पे हम इसको निकालें। ठीक है, अर्थ सरफेस से अगर निकालेंगे तो देखो जी एम बाई आर है, तो जी एम बाई आर की वैल्यू हमारे पास में होती है, इसको दूसरे रिलेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसमें जी के लिए अगर निकालना चाहें स्मॉल जी के लिए, तो हम यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर। इसको अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो यहाँ पे एक नया रिलेशन हमें मिल जाएगा। देखो रिलेशन सुनाते हैं, यू जी एम की हमें जी आर स्क्वायर अपॉन में माइनस रखेंगे अभी भी, यहाँ पे स्मॉल आर की बजाय क्या ले लिया हमने, कैपिटल आर ले लिया इसमें। ठीक है, तो हमने जी आर रख लिया, और अभी हम यहाँ पे रखेंगे एम, तो यूज हो गया स्मॉल एम का, तो एक आर से आर कटा, ये रिलेशन हमें मिलेगा स्मॉल जी और आर एम के बीच में। ठीक है, ये भी यूजी मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है, ओके बाय।